शेख रशीद साहब मेयर बनने के लिए कोई सौदा नहीं किए थे। मैं आपके माध्यम से और पहले भी बहुत मरतबा बोल चुका हूं कि शेख रशीद साहब ने मेयर बनने के लिए कोई सौदा नहीं किया, इसलिए कि सौदा वो होता जब अचानक आदमी मेयर बनने की बात करता, जैसे नबी अहमद। किसी को मालूम नहीं था कि नबी अहमद चुन के आएगा या चुन के आने बाद वो मेयर का टिकट फॉर्म भरेगा। ऐसा कोई आदमी आता तो ये होता कि यार उसने सौदा करके आया होगा। शेख रशीद साहब ने 6 महीना पहले डिक्लेयर कर दिए थे मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मेयर बनूंगा, और अल्लाह ने उनको बनाया मेयर। तो इसमें सौदे की क्या बात है? अगर दबाड़ी को पानी देने की बात थी या किसी से मुआहदा था या नहीं था, मुझे मैं बाखुदा ये सब बातें जानता नहीं, और ये बात हुई नहीं। जिसकी लोग आज बात करते हैं वो दादा भूसे साहब ने क्या तकरीर में बोले और कुछ बोल देंगे तकरीर में, तो वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन ऐसी सब बातें गलत है, इसलिए कि वो शेख रशीद जिसने गिरना डैम का पानी लाया, कोई माई के लाल लीडर ने, मालेगांव शहर के किसी भी माई के लाल लीडर के ये जरूरत नहीं थी कि वो कम से कम ये काम करता। ये जो काम था गिरना डैम स्कीम का, वो शब्बीर सेठ चाहते थे कि गिरना डैम का पानी इधर आवे और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का काम शेख रशीद साहब ने किए। ये बोलते तलवाड़ा डैम मालेगांव महानगर पालिका का डैम है, और वो डैम 200 एकड़ जमीन पे बना है, और गिरना डैम कई हजार एकड़ जमीन पे बना है। और ये जमीन पे बना है, वो पहाड़ों के बीच में बना है। अगर पहाड़ तक भी पानी आए तो भर सकता है और टिक सकता है। ये जमीन के लेवल के ऊपर पानी होता ना, ये जमीन के लेवल के ऊपर पानी होता तो वो पानी छलक के गिरने लगता। और यही बात थी कि वो पानी जब छलकता था तो वो वहां पे एक बाढ़ बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, वो दीवार से पानी गिरने लगता था। तो ये होता था कि डैम छलक गया, जिसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े अखबार की सुर्खियां बनती है कि डैम छलक गया। तो वो छलक गया तो कैसे छलक जाता? वो दीवार पे से पानी जब गिरने लगता तो इसका मतलब ये होता डैम छलक गया। तो वो जब छलकता था डैम ना, तो एक के खेत में भी जाता था पानी। आज ये बात समझ लो, ये जो बात बोली जाती ना कि निहाल साहब ने अपने दौर में एक को नौकरी देके जमीन लिया और वसी किया डैम को, वसी उसी कुछ नहीं किए निहाल साहब ने, कोई डैम को वसी नहीं किए। मैं जवाबदारी से बोल रहा हूं, कागज साथ में रख के बोल रहा हूं। नहीं मुस्तकीम ने आसान ने आ जाना बात कर लेना, या पहले जाके मालूमात तो ले ले कि उनके वालिद मोहतरम ने क्या किए। ये जब डैम छलकता था तो दीवार से भी पानी जाता था और एक खेती वाले के, एक किसान के खेत में भी जाता था। वो किसान बार बार तकरार करता था प्रांतों को, कलेक्टर को, गवर्नमेंट को और उस टाइम की म्युनिसिपैलिटी को कि यार मेरे खेत में पानी आ जाता, पूरा खेत का नुकसान हो जाता, तो ये पानी आना बंद करो। अब पानी आना बंद करो बोले तो इसको कैसे बंद करेंगे? उसकी जमीन के ठीक बाजू से हमारा खड्डा था डैम का। अब यह हुआ कि वहां पे दीवार उठाओ तो दीवार उठाई नहीं जा सकती थी। अब करना क्या चाहिए? तो वो एक उसी की जमीन की किनारे का हिस्सा मान लो 2.25 एकड़, जवाबदारी से बोल रहा हूं, ये बोलते ना डैम वसी कर दिए, डैम वसी कर दिए। 2.25 एकड़ जमीन उससे खरीदी गई, और जमीन डैम के बिल्कुल लग के, ऐसा उसकी जितनी जमीन थी, यानी ऐसे 2.25 एकड़ नहीं, ऐसे लंबाई में कोड़ से 2.25 एकड़ जमीन खरीदी गई ताकि वहां पे डैम ऊंचा किया जाए, उसकी जमीन पे ऊंचा किया जाए ताकि उसकी जमीन में पानी ना जाए। इसके लिए 2.25 एकड़ जमीन खरीदी गई और उसके बदले में उसको नौकरी दी गई। और नौकरी देने के टाइम पे जब नौकरी देने की बात आई तो उसमें यह हुआ कि किसके हाथ से सर्टिफिकेट उसको दिया जाए। उस टाइम पे निहाल साहब महापुर थे, तो उनके हाथ से वो लेटर दिया गया। इसमें निहाल साहब ने कुछ नहीं किए। ये 2.25 एकड़ खरीदने में भी निहाल साहब ने कुछ नहीं किए। खलील भाई, मेरे पास प्रूफ है, वो प्रूफ के बिना पे बोल रहा हूं। इस पे याकूब अब्दुल सत्तार साहब की साइन है, याकूब अब्दुल सत्तार की साइन है। इसने वो ठहराव किया था कि वो जमीन ली जाए और उसका नाम है, ये देखो उसका नाम है पांडुरंग, ये देखो उसका नाम है पांडुरंग, इसके लड़के को नौकरी दी जाए, ऐसा ठहराव है। और नौकरी देने का काम वहां का कमिश्नर करे, ऐसा इस पे लिखा हुआ है। याकूब सेठ का ठहराव है कि वो नौकरी देने का काम जो है, जमीन तो ले ली जाए लेकिन
वो कमिश्नर को दिया जाए वो पावर, ताकि वो नौकरी देने लेने का काम कमिश्नर का है। कोई मेयर का, किसी भी जमाने में कोई मेयर का काम नहीं रहता था। तो ये प्रूफ है। और देखो इस पे तारीख लिखी हुई है 29/1/2001। अब बताओ 29/1/2001 को निहाल साहब ना मेंबर थे ना मेयर थे। ये देख लो, तारीख देख लो, और ये कागज तुम भी निकाल सकते, मैं कोई घर पे छाप के नहीं लाया। उसके बाद वो जमीन लेने के बाद वो जमीन को ऊंचा किया गया, सिर्फ इतना ही किया गया कि उसके खेत में पानी ना जाए। हमारा कुछ पानी बच जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पानी तो ये दीवार से जाते ही, आज भी जब ओवरफ्लो हो जाएगा, डैम जब छलक जाएगा तो ये दीवार से गिरता ही गिरता है। कल भी गिरता था, लेकिन उसके खेत में जाता था। तो उसकी खेती बचाने के लिए मालेगांव महानगर उस टाइम की म्युनिसिपालिटी ने वो ऊंचाई बढ़ाई उसकी, ताकि पानी उधर ना जाए। कब ना जाए? जब डैम छलक जाए। जब ऐसा नहीं कि ऐसे भी जा रहा था पानी, तो बहुत जरूरी रहता है रोकना उसको। वो जब छलक जाता था, जब पानी जाता था। तो ये जो है ये बोगस बात है बिल्कुल। ये तायरा मैडम जब महापौर थे उस टाइम उन्होंने ठहराव करे थे कि हमारा डैम 43 MCFT पानी उसकी क्षमता थी। हमारे डैम की 43 MCFT पानी की क्षमता थी, तलवाड़ा डैम की। उसको 100 एकड़ सेती महामंडल की जमीन खरीदने का हमने ठहराव किया। उसका लेके गए वहां पे गवर्नमेंट के पास, हमने उसको पाठ पुरावा करे, और गवर्नमेंट ने हमको तायरा मैडम महापौर रहते हुए वो हाथ में दिए कागज कि ठीक है, हम तुमको ये सेती महामंडल जो होती है शायद गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट ने बोले हम देने को तैयार है। और उन्होंने एक स्टीम पैसा बना के दिया 1,67,99,200 रुपया। 1,67,99,200 रुपया, इतने की वो 100 एकड़ जमीन सेती महामंडल की खरीदी गई। और खरीदने के बाद ये हुआ कि हमारे पास 5 करोड़ रुपया उसको खर्चा आने वाला था डैम बनाने के लिए। तो वो डैम बनाने के लिए 5 करोड़ खर्चा करने की ताकत म्युनिसिपालिटी कारपोरेशन के पास नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट से वो डिमांड किया गया। गवर्नमेंट ने वो पैसा दी। इत्तेफाक से वो इब्राहिम सेठ उस वक्त तक मेयर बन गए थे। उस टाइम पैसा आ चुका था तायरा मैडम के टाइम में, लेकिन वो जहीर साहब उस टाइम पानी के साहब थे, वाटर सप्लाई अधीक्षक थे जहीर साहब। तो वो कई महीने तक ऐसा पड़ा रहा। हमने महासभा में उनसे पूछे कि भैया 5 करोड़ रुपया आके पड़ा है, तो तुम ये डैम बड़ा क्यों नहीं कर रहे? तो बोले अपने पास कोई सक्षम इंजीनियर नहीं है जो ये डिजाइन बना सके। हमने बोले भैया नहीं, ये तो नासिक वालों को दो जिससे डैम बनाया है, बंबई वालों को दो जिससे इंजीनियर ही लगाना है ना, फट से इंजीनियर लगाओ तो टेंडर निकालो। उसके बाद जब टेंडर निकला, महासभा में बहुत हंगामा होने के बाद जब टेंडर निकला, तो वो बनाने का जब उद्घाटन का टाइम आया, तो उस टाइम पे इब्राहिम सेठ महापौर थे। और इब्राहिम सेठ, तायरा मैडम, शेख रशीद साहब, हम सभी मिलके, दादा भोसले साहब, हम सभी मिलके जाके वो 100 एकड़ जमीन का डैम बड़ा करे, चालू हो गया। अब हम पर ये इल्जाम आता कि हमने दाबाड़ी को पानी दे दिए। अच्छा, ये इल्जाम हमारे ऊपर आता है और आने के बाद सब बैठ के सुनते, अरे बाप रे पानी दे दिए। जबकि मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता रहा कि आप भी यहीं के, मैं भी यहीं का है, मेरे बच्चे भी यहीं के, मेरे बच्चों के बच्चे भी यहीं के, मेरे खानदान यहाँ का है, हम सब यहाँ के मालेगांव शहर के जो शहरवासी है, अगर वो मरेंगे भी तो यहीं रहने वाले। अगर हम उनके हिस्से का पानी एक कतरा भी किसी को दे दिए तो हम गुनहगार हैं। हमने तलवाड़ा डैम का पानी जो हमारे मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव का हिस्सा था, उसका एक कतरा भी देने के लिए नहीं बोला। हमने पानी देने की बात ही नहीं की है। आप हमारा ठहराव पढ़ लो, वहां पर कभी देखा मैं पानी परिषद हुई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। पानी परिषद में देखा कई वकील भी थे, कई डॉक्टर थे, कई इंजीनियर थे, और जहीर साहब खुद भी थे। लेकिन जहीर साहब ने वहां कोई भाषण नहीं किए थे। तो क्यों नहीं किए थे? या कोई इंजीनियर को लेके ठहराव पढ़ना चाहिए था ना कि भाई ये ठहराव में लिखा क्या है। अरे शेख रशीद साहब ने महापौर होते हुए अगर कोई ये बोलते पानी बेच डाले तो बेचे कैसे, वो पढ़ना तो चाहिए, उसका कोई एग्रीमेंट और कोई ठहराव तो रहता। तो ये ठहराव है। मैं आपको इसके पीडीएफ फाइल बना के देता हूं, ये ठहराव की पीडीएफ फाइल बना के देता हूं। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है
कि ये मालेगांव शहर के हर वो आदमी तक पहुंच जाए आप लोगों के माध्यम से, ताकि जो शेख रशीद साहब या हमारे ऊपर ये इल्जाम आता है कि भाई हमने पानी बेच डाले, हमने कोई पानी नहीं बेचे, एक बूंद पानी हमने नहीं बेचे, एक बूंद पानी। ये कागज पे 100 बकौर एक लिखा है, हम बक नहीं रहे, लिखा बता रहे। हमने सिर्फ ठहराव जो किया है वो, अगर गवर्नमेंट 50 MCFT मंजूर करती है तो वो पानी हम हमारे डैम में रखेंगे और रखने के बाद दाबाड़ी को देंगे, ऐसा ठहरा हुआ है, ना कि हमारे हिस्से का पानी हम दाबाड़ी को देंगे। हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि अगर 50 MCFT पानी गवर्नमेंट देगी तो उसको हम हमारे डैम में रखेंगे। हमने ये वादा किए कि हम हमारे बर्तन में उनका पानी रखें, क्योंकि उनके पास उनका कोई डैम नहीं है। नहीं तो वो अगर पानी मांगने जाते गवर्नमेंट से कि हमको 50 MCFT पानी दो, तो गवर्नमेंट उनसे पूछती तुम्हारा डैम कहाँ है जिसमें वो पानी रखेंगे, या हम कहां से छोड़ेंगे वो पानी। तो वो लोगों का ये दाबाड़ी वालों की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारे डैम में हमारा 50 MCFT पानी रखने का तुम एक ठहराव दे दो, ताकि ये ठहराव बता के हम गवर्नमेंट से 50 MCFT पानी मंजूर कर ले। और हमने ठहराव बना के दे दिया। तो ऐसा अंदेशे वाला ठहराव नहीं करने का था, फिर ऐसा लोग बोलते हैं। कैसे अंदेशे वाला? ये पानी दूसरे को क्यों देना, वो ज्यादा लेके कौन जवाबदार रहेगा? ये बात मीडिया में बैठ के बोलने से बेहतर है कि डैम पे जाके देखना चाहिए, वहां मीटर लगा हुआ है। और पानी जब हमारा 300 MCFT छोड़ा जाता ना, तो हमको सिर्फ 80 MCFT पानी हमारे डैम में आता। 300 MCFT छोड़ने के बाद कितना हमारे डैम में आता? 80 MCFT। यानी पानी या तो जमीन सोख लेती, या तो कोई बावड़ी भर लेता, कोई खींच लेता, वो इसमें से, डैम में से नहीं, वो नदी में से जब वो छोड़ा जाता, जब वो पानी डैम से छोड़ा जाता, चंकापुरी हरनबाड़ी जहां से वो पानी आता है, वो जहां से छोड़ा जाता, वहां से यहां तक आए तक के इतना पानी लॉस हो जाता और हमको 80 MCFT पानी मिलता है। तो हम वो भी लॉस का इसमें उदाहरण दिए कि वो लॉस जो है, जैसे हमारा 300 का 80 हो जाता, तो वैसा 50 का भी 20 हो जाएगा। उनका ये भी आरोप है कि तो हम ये बात का ख्याल रखते हुए ये ठहराव किए हैं, और वहां मीटर लगा हुआ है। अब मीटर जिसको देखना है वहां जाके देख ले, और मीटर नहीं लगाए तो वो आके कमिश्नर शिकायत करे। मैंने कल मालूमात लिया तो उनका बोलना ऐसा था कि हमने जो उनको पानी दिया उसके पानी पट्टी हमने ले ली उनसे, लेकिन पानी पट्टी अगर उनका 50 MCFT मंजूर हुआ है तो तुम पानी पट्टी ले सकते, नहीं तो पानी देना गुनाह है। तो ये हमने ठहराव करे। कमिश्नर ने, देखो एक बहुत अच्छी बात है कि मुस्तकीम डिक्शनरी पहले तो बोलता था पानी बेच डाले ऐसा ठहराव किए। जब अब समझ में आया कि ये 2023 में कमिश्नर ने एग्रीमेंट किया है 2023 में, 13 जून 2022 को तो हमारी मेंबर ही खत्म हो गई थी। यहाँ कोई मेयर, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन और कोई मेंबर नहीं रह गया। तो ये 23 में कैसे क्या एग्रीमेंट हो गया? इसका भी इल्जाम हमारे सर कि वो ठहराव नहीं करते तो ये स्टाम्प नहीं होता।